Hey everyone, this is Tairima Wes and we are going to study Reluctant Fundamentalist movie under the lens of Islamophobia. So here are some posters of the movie Reluctant Fundamentalist. So this is actually a novel written by Mohsin Hamid and this movie is an adaptation of this novel. There are two posters. The very one poster is the posters जो होते हैं ना उसके अंदर भी हमें एक उसकी उसकी एक थेरी से समझ आती है. अगर हम फर्स्ट पोस्टर में देखते हैं ना तो हमारे पास चंगेज़ के दो करेक्टर्स नज़र आते हैं. एक जिसमें उसकी दाढ़ी है, ठीक है, एक उसमें, और जो सेकंड वन जो है जिसमें वो क्लीन शेव है, लाइक इट्स मीन वो अब अमेरिका में है और उसके पीछे जो है ना उसका एक सीईओ जिस कंपनी का है वो है. सो दिस इज़ ऑल्सो शोज़ दैट कि अब उसने अपनी आइडेंटिटी को तब्दील कर दिया, चेंज कर दिया. सो वेरी नेक्स्ट वन अगर हम इसकी तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक करेक्टर है बट उसने मास्क वियर किया हुआ है और वो जो मास्क है वो एक अमेरिकन फ्लैग है. सो ये यहाँ पे सिग्निफाई करता है कि किस तरह एक इंडिविजुअल जो है ना वो सफ़र करता है अमेरिका के हाथों से, किस तरह उसके मुंह को बंद कर दिया जाता है. वही होता है जो अमेरिकन सोसाइटी और सिटीज़न चाहते हैं. सो अगर हम इसकी रिलीज़ डेट की बात करें तो ये 24 मई 2013 में पाकिस्तान में मूवी रिलीज़ हुई थी और ये अडेप्टेड है मोहसिन हामिद के नावल की. ओके, सो मूव्स टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड. तो यहाँ पर ना मैंने दो पिक्चर्स ऐड की हैं जो कि हमें सिर्फ ये पिक्चर्स जो है ना ये इसके पीछे एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है जो हमें नज़र आता है. लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट नज़र आता है, कल्चर का, ट्रेडिशन का और रिलीजन का. ठीक है, द वेरी फर्स्ट पिक्चर जो है ना इसमें हमें पता चलता है कि अब कौन सा ट्रेडिशन है. ये पाकिस्तानी पिक्चर है, एक पाकिस्तान का एक कैफ़े है और यहाँ पे दो लोग बैठे हुए हैं. ठीक है, एक तो चंगेज़ है और दूसरा जो है वो एक्चुअली एक अमेरिकन एजेंट है. ठीक है, वो बैठा हुआ है. द वेरी फर्स्ट जो है ना जो उसके बाद सेकंड वाली जो है ना वेरी नेक्स्ट वन उसमें हमें चंगेज़ नज़र आ रहा है. यहाँ पे चंगेज़ के दो कैरेक्टर्स वही नज़र आ रहे हैं. लाइक ट्रेडिशन उसका चेंज होता जा रहा है. फर्स्ट में वो पाकिस्तानी है, इन द नेक्स्ट वन वो एक अमेरिकन सिटीज़न है. यहाँ पे उसका बॉस है और ये दो पिक्चर्स जो है ना ये हमें डिपिक्ट कर रही हैं लैंग्वेजेस को. लाइक वहाँ पे उसकी उर्दू लैंग्वेज है, यहाँ उसकी इंग्लिश लैंग्वेज है और पाकिस्तान और अमेरिका का यहाँ पे एक डिस्टिंक्शंस भी हमें नज़र आती हैं. सो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं. टू रिलीजियस बिलीव्स, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी. एक्चुअली अगर हम इस्लामोफोबिया, जिस तरह मैंने आपको कहा इस्लामोफोबिया को हम आगे लेकर चलेंगे. सो इस्लामोफोबिया फोबिया इज समथिंग इज़ अ फियर, एक खौफ जो होता है, और इस्लाम को लेकर एक फियर जो है उसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं इस्लामोफोबिया. सो यहाँ इस स्लाइड में हमें दो पिक्चर्स मैंने ली हैं और ये पिक्चर्स जो है ना ये हमें किस चीज़ का बताती हैं, दो रिलीजियस बिलीव्स का बताती हैं. वेरी फर्स्ट वन जो है ना उसमें हमें एक गर्ल का करेक्टर नज़र आ रहा है जो कि एरिका है. सो एरिका इज़ इज़ एन अमेरिकन सिटीज़न और वो यहाँ पे ना एक लाइन लिखी हुई है, लिफ्ट द ब्लैक वेल. एक्चुअली जिस तरह हम पाकिस्तानीज़ में होता है ना कि हम किसी की अगर डेथ हो जाए तो हमें ये मैंडेटरी नहीं होता कि आपने ब्लैक क्लोथ्स पहनने हैं, आपने ब्लैक ड्रेसिंग करनी है, और ये हमारे बिल्कुल नहीं यहाँ पे होता. बट क्रिश्चियनिटी में क्या होता है कि जब किसी की डेथ हो जाती है ना तो उन सबको ब्लैक ड्रेसिंग ही वेयर करनी पड़ती है. यहाँ पे ना एक्चुअली एरिका की अगर हम थोड़ी मूवी की बात करें ना तो एरिका के बॉयफ्रेंड की ना क्रिस की डेथ हो गई होती है. सो ये अभी उस मॉर्निंग के पीरियड में ही है, उससे वहाँ निकल नहीं पा रही, उससे वो सदमे से वहाँ से निकल नहीं पा रही. ठीक है, तो चंगेज़ से वो बात करके कहती है कि मेरे दोस्त, मुझे मेरी फ्रेंड्स कहती हैं लिफ्ट द ब्लैक वेल. अब ये जो तुमने ब्लैक वेल मतलब ये जो मॉर्निंग तुम ये पीरियड से गुजर रही हो ना इसको ख़त्म कर दो, इसको एंड कर दो. तो यहाँ पे हमारे पास क्रिश्चियनिटी का बिलीव आ जाता है. इन द वेरी नेक्स्ट वन चंगेज़ जो है वो उसको बोलता है पीपल बैक होम हैव दिस थिंग एंड कॉल्ड इद्दत. अब वो यहाँ पे बताता है कि अच्छा हमारे जो है ना हमारे इसको इद्दत का वर्ड यूज़ किया जाता है हमारे लिए. जिस तरह तुम बोल रही हो ना कि ब्लैक वेल लिफ्ट कर दो, तुम्हारी फ्रेंड्स तुम्हें बोल रही हैं, सेम इसी तरह हमारी मुस्लिम्स में, इस्लाम में क्या होता है, इसको इद्दत का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि जिस तरह ही एक हस्बैंड जो है उसकी डेथ हो जाती है तो फीमेल्स जो होती हैं ना वो इद्दत के पीरियड में चली जाती हैं और उसमें लाइक दे आर फॉरबिडन टू मीट एनी लाइक अदर देन द फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली द मेल वंस.
सो द नेक्स्ट स्लाइड। अब अच्छा, ये नेक्स्ट स्लाइड जो है ना, ये हमें एक बता रही है कि ये स्टार्टिंग, बिल्कुल मूवी की स्टार्टिंग है। अब ये पार्क टी हाउस है जहाँ पे ये एजेंट आ रहा है। द वेरी नेक्स्ट पिक्चर जो है ना, इसके ऊपर लिखा हुआ है पार्क टी हाउस। ये एक कैफ़े है, ठीक है, ये लाहौर में है, एक कैफ़े है, लाहौर की सेटिंग है, और ये अमेरिकन एजेंट वहाँ पर आए हैं, ठीक है। द नेक्स्ट स्लाइड पिक्चर में हमें पता चलता है, चंगेज़ इसको बोलता है, एंड डू यू टेक शुगर बॉबी। तो बॉबी से हमें पता चलता है कि अब इस एजेंट का नाम जो है वो बॉबी है, और ये चंगेज़ से अब मीटअप करने आया। सो नेक्स्ट पिक्चर में हमें ना पता चलता है यहाँ पे क्या होता है कि ये कैफ़े में बैठे होते हैं, तो एकदम से यहाँ पे ना पुलिस की रेड होती है, और पुलिस जो होती है ना वो बहुत मतलब वॉयलेंटली यहाँ पे रेड करती है, और इधर से उधर चीज़ें मतलब डिस्ट्रक्शन होती है वहाँ पे, और बहुत बुरा बिहेव किया जाता है जो वहाँ के सिविलियंस भी होते हैं। और यहाँ पे ना वो एजेंट बहुत अजीब तरह देखता है, तो यहाँ पे चंगेज़ उसको बोलता है, आर पुलिस इज़ बिकम वेरी एनिमेटेड। मतलब हमारी जो पुलिस है ना, ये चाइल्डिश है, बहुत एनिमेशंस के तौर पे उस तरह काम करने लग जाती है, लाइक कार्टून्स। सो हिपोक्रेसी यहाँ पे हमें नज़र आती है कि किस तरह पाकिस्तानी सोसाइटी में भी हमारी जो कुछ ऐसी अथॉरिटेटिव्स जो है ना, जिन्होंने करप्शन की हुई है, लाइक दे आर रूलिंग अपॉन एवरी सिस्टम ऑफ दिस कंट्री। सो द वेरी नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे हमारे पास ट्रेडिशंस आ जाते हैं। हर स्लाइड में ना बाइनरीज बनी हुई हैं। यहाँ पे एक जगह ट्रेडिशन है, एक जगह लैंग्वेज है, तो एक जगह बिलीव्स आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ट्रेडिशंस आ गए हैं। सो ये मूवी, यहाँ पर जो हमें ये 3 पिक्चर्स आ रही हैं, तीनों हमारे पाकिस्तानी ट्रेडिशन को डिपिक्ट करती हैं। लाइक फर्स्ट पिक्चर में सॉन्ग्स हैं, डांस है। द नेक्स्ट पिक्चर में हमारे पास क्या है, यहाँ पे अब चंगेज़ जो है वो अमेरिका जा चुका है, और यहाँ पे उसकी मदर जो है वो उसको कॉल करके ईद विश कर रही है, लाइक हैप्पी ईद सन। सो यहाँ पे हमारी ट्रेडिशन, हमारी वैल्यूज़ इस स्लाइड में डिपिक्ट होती हैं। सो मूव्स टुवर्ड्स अनदर वन। सो ये स्लाइड जो है ना, ये हमें आइडेंटिटी क्राइसिस को सिग्निफाई करेगी। किस तरह करेगी, ये फर्स्ट स्लाइड में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास अमेरिकन ड्रीम नज़र आता है हमें। एक्चुअली अमेरिकन ड्रीम पता क्या था, अमेरिकन ड्रीम ये था कि उन्होंने अब, लाइक इट्स एन ओपन कंट्री, ओपन स्टेट है दुनिया में, तुम लोग आओ, वी आर वेलकमिंग यू, तुम लोग आओ यहाँ अपना टैलेंट हमें दिखाओ और हमारी कंट्री को प्रमोट करो। सो दिस इज़ व्हाट यू नो इन कॉमन लैंग्वेज और कॉमन वर्ड्स ये हमें अमेरिकन ड्रीम नज़र आता है। एक्चुअली अमेरिकन ड्रीम जो है ना, यहाँ पे हम जब भी अमेरिकन ड्रीम की बात करेंगे ना, तो सैलड बॉल थ्योरी को हम ज़रूर बात करेंगे। सैलड, अगर हम एक बॉल है सैलड का, तो उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ नहीं होगी, उसमें मल्टीपल चीज़ें होंगी। सो दिस इज़ व्हाट अमेरिकन ड्रीम सिग्निफाइज, लाइक हम ऑफर करें यू आर अमेरिकन, वेदर यू आर अफ्रीकन और अरब और वट एवर, तुम लोग आओ, अपना टैलेंट हमें दिखाओ और हमारी कंट्री को प्रमोट करो। तो यहाँ पे अमेरिका, ये फर्स्ट पिक्चर में हमें ये चंगेज़ बोलता हुआ नज़र आता है, इन अमेरिका आई गेट एन इक्वल चांस टू विन। ये एक्चुअली यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आता है, तो वहाँ पे अपने जो CEO जो होता है कंपनी का, उसको कहता है, मैं अमेरिका में हूँ तो मुझे भी वही चांस मिलेगा, इक्वल चांस मिलेगा जो बाकियों को मिलता है जीतने के लिए। अब ये देखें नेक्स्ट पिक्चर जो है ना, यहाँ पे ये जितने भी कलीग्स हैं ना, ये एक तरह की पिकनिक पे आए हुए हैं, ठीक है, और ये बात करते हैं कि फ्यूचर में तुम लोग क्या क्या बनना पसंद करोगे, लाइक अगर तुम्हारे बस में होता तो तुम क्या करोगे। तो ये अननोइंगली कह लो, अनइंटेंशनली कह लो, या इंटेंशनली कह लो, चंगेज़ यहाँ पे कहता है, आई एम गोना बी द डिक्टेटर ऑफ एन इस्लामिक रिपब्लिक विद न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़। लाइक मैं जो ना इस्लामिक रिपब्लिक, फिर यहाँ पे एक वर्ड्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है यहाँ पे हमारे लिए, सिम्बॉलिक हैं, लाइक इस्लामिक रिपब्लिक, इस्लामिक इज़ रिलेटेड टू द वर्ड्स ऑफ इस्लामोफोबिया। लाइक जिस तरह हम नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं, तो हमारे पास एक करेक्टर है, उसके एक्सप्रेशन यहाँ पे सब डर जाते हैं चंगेज़ से, और बहुत डर कर उसको देखते हैं। सो यहाँ पर ये एक, आप कह लो, रूट्स जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता डिवेल्प होती हैं किसी चीज़ की, इस्लामोफोबिया की रूट्स डिवेल्प होना शुरू हो गई। सो नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे हमारे पास ट्विन टावर अटैक हो गया है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 9 सितंबर 2002, ओके, 2002 में हमारे पास अटैक हुआ था ट्विन टावर पे, जिसकी वजह से ट्विन टावर्स जो हैं वो गिरा दिए गए थे। उस वक्त चंगेज़ जो था वहाँ पे प्रेजेंट था, और चंगेज़ जो है ना वो न्यूज़ सुनता है। द वेरी फर्स्ट पिक्चर जो है ना वो हमें बताती है, पुलिस आर टेलिंग अस इफ़ यू आर इन द एरिया, लाइक पुलिस कह रही है अगर आप इस एरिया में, तो इसको वैकेंट कर लो, जल्दी जल्दी खाली कर दो इस जगह को। और अगर हम नेक्स्ट पिक्चर में बात करते हैं, तो देयर वाज अ ह्यूज एक्सप्लोजन, बहुत बड़ा धमाका हुआ था। एक्चुअली वो चंगेज़ देख ही रहा होता है, और वो मतलब एक
अगर आप हम इसके बैकग्राउंड हिस्टोरिकल फैक्चुअल बेस पे बात करें ना, तो जब ये अटैक हुआ तो विद इन सेकेंड्स में सुना दिया गया कि ये उसामा बिन लादेन ने किया था, विदाउट एनी प्रूफ, और कोई भी उसके या लाइक एक्सप्लेनेशन के बगैर ही उसको जल्दी जल्दी ये बोल दिया गया था कि हाँ ये मुसलमानों ने किया था, जिसकी वजह से हमें इस्लामोफोबिया का एक और फैक्टर नज़र आता है। सो मूव टूवर्ड्स अनदर पिक्चर। सो इस स्लाइड में मैंने 3 पिक्चर्स ऐड की हैं। यहाँ पे एक्चुअली ये जो है ना एजेंट जो आता है, ऑब्वियसली ये एजेंट है, अमेरिकन एजेंट है, ये उससे अब इंटरव्यू करने आया एक तरह का उससे चंगेज़ से। तो चंगेज़ जो है ना यहाँ पे उसको खुद ही अपनी सारी स्टोरी सुनाता है कि हाँ मैं अमेरिका में ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। तो यहाँ बताता है द वेरी फर्स्ट पिक्चर में, बट आई फेल्ट वॉज इट्स AWE, इसका प्रोनाउंस हम करेंगे AW। सो ऑ इज़ इसका मीनिंग होता है वंडर, अमेजिंग। सो कहता है जब जैसे ही मुझे पता चला ना कि हाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिरा दिया गया है, तो पता नहीं क्यों एकदम से मुझे खुशी महसूस हुई। अब यहाँ पे भी सिम्बोलिज्म है, यहाँ पे भी सिम्बॉलिक मीनिंग्स हैं। लाइक एक द फर्स्ट वन, वो पाकिस्तानी है, मुस्लिम है, बेशक वो वहाँ पे रह रहा है, वहाँ का एजेंट है, वहाँ का सिटीज़न है, वहाँ का अब वर्क प्लेस है उसकी वहाँ पर, लेकिन फिर भी वो कहता है जैसे ही मुझे पता चला ना कि ये इस तरह अटैक हुआ है और अमेरिकन के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को चैलेंज किया गया है, तो वो कहता है मुझे एकदम से खुशी महसूस हुई। ठीक है, अब द वेरी नेक्स्ट उसके जो नीचे पिक्चर है ना उसमें कहता है इन बगदाद और काबुल फॉर दैट मैटर। अब एजेंट जो है ना उससे क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हें इसलिए खुशी हुई थी कि बगदाद या फिर काबुल में जो भी उस टाइम वॉर हो रही थी और जिस तरह एक मैसिव लेवल पे मुस्लिम्स को मारा गया था, कि तुम्हें वो रिमेंबर तुमने किया था, कि तुम्हें वो चीज़ याद आई थी। तो उसके बाद ये कहता है नेक्स्ट स्लाइड में, जस्ट एज यू वुड नॉट सेलिब्रेट द डेथ ऑफ 1 लाख पीपल। तो यहाँ पे वो कहता है कि हाँ मुझे भी उसी तरह खुशी महसूस हुई थी जिस तरह तुम लोगों ने इतने सारे लोगों को मतलब किल किया था। ये एक वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है, वर्बल वॉर हो रही है दोनों में एक तरह की, लाइक दे आर क्रिटिसाइजिंग बोथ ऑफ दैम। सो अब नेक्स्ट पिक्चर में जाते हैं। रीचेबल, फियरफुल एंड वायलेंट, ये 3 मैंने वर्ड्स लिखे हैं। अब ये तीनों वर्ड्स इन तीनों पिक्चर्स पे फिट होंगे। लाइक अब फर्स्ट पिक्चर पे आप देखो कि यहाँ पे चंगेज़ जो है ना वो उस एजेंट के साथ बैठा हुआ है, बट ये कोई विंडो नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली अ स्क्रीन। यहाँ पे लाइक कैमराज लगे हुए हैं, वो लाहौर की सेटिंग है, लाहौर का कैफ़े है, मुस्लिम रन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी कैमराज लगे हुए हैं और कैमराज के ज़रिए से अमेरिकन पीपल जो है ना वो उनको देख रहे हैं कि वो क्या बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर में अब दिखाई दे रहा है कि एक यहाँ पे एक और एक वाइट मैन है जो कि उस मतलब पूरी रिकॉर्डिंग को ऑब्जर्व कर रहा है और देख रहा है कि ये लोग क्या कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट वन में बॉबी आई वॉन्ट यू टू टू एग्जिट, ये आई थिंक ये नज़र नहीं आ रहा होगा, एक्सफुल आउट ऑफ हियर नाउ। वो कहता है यहाँ से जल्दी निकलो बॉबी, तुम यहाँ से छोड़ दो। लाइक उसको ना थोड़ा थ्रेट फील होने लग गया है। अब द फर्स्ट वन, अमेरिका रीचेबल है, अमेरिका कहीं भी जा सकता है, अमेरिका मतलब कुछ भी चाहे वो कर सकता है। ये मूवी में डिपिक्शन है, इट्स नॉट अ फैक्चुअल थिंग बट इट्स अकॉर्डिंग टू द मूवी। फियरफुल भी है, लाइक वो फियरफुल भी है। ये नेक्स्ट स्लाइड में हमें वो देखें, उनको एक थ्रेट फील हो रहा है कि ये फियर है उनके अंदर कि ये कुछ कर ना दें, और वो वायलेंट भी है, वो वायलेंस क्रिएट भी कर रहे हैं। किस तरह? लाइक उनकी प्राइवेसी को एक्सपोज करते हुए। सो द वेरी नेक्स्ट वन इज़ द रिएक्शन ऑफ ऑर्थोडॉक्स। लाइक ऑर्थोडॉक्स आप बोलते हैं सेट ऑफ बिलीव, सेट ऑफ रिलीजन्स। ठीक है, यहाँ पे देखें अब इतना कुछ हुआ है, अब उसके बाद वापस आ गया है ये हमारे पास चंगेज़ जो है ना वो वापस आ गया है वहाँ पे। अब कंपनी में जब गया है तो सबके बिहेवियर्स जो है ना चेंज हो चुके हैं। क्यों? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के इंसिडेंट के बाद। द वेरी फर्स्ट पिक्चर में हमें नज़र आता है, स्टेप ओवर हियर सर, सॉरी इज़ देयर अ प्रॉब्लम। अब उसको बोला जाता है सर आप पीछे खड़े हो जाएं, तो उससे वो पूछता है चंगेज़ क्यों, क्या कोई इशू हुआ है? द वेरी नेक्स्ट वन, अगेंस्ट द इंटायर मुस्लिम वर्ल्ड, हाँ हाँ इशू हुआ है, पूरे मुसलमान जितना भी वर्ड है ना उसके उसके अगेंस्ट इशू हुआ है। नेक्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं तो वह कहता है आई वॉच्ड एज अमेरिकन पैट्रियोटिज्म। वह कहता है मैंने तो अपने आप को हमेशा इस तरह देखा कि मैं अमेरिका का पैट्रियोटिज्म हूँ, अमेरिका का हुब्बुल वतन हूँ।
उससे नेक्स्ट वन, आई नीड यू टू रिमूव ऑल ऑफ योर आउटवेयर्स। एक्चुअली ये यहाँ पर ना चंगेज़ अब ट्रैवल कर रहा है, अब ये एयरपोर्ट पे है, तो उसको देखें अब वो सिर्फ मुस्लिम, जैसे उसका पासपोर्ट देखा गया तो वहाँ पे चंगेज़ और उसकी नेशनैलिटी को जब इसके देखा गया कि ये पाकिस्तानी है और एक इस्लामिक ये सिटीज़न है, उसको फ़ौरन से वहाँ पे ना एक अलग रूम में लेके जाया जाता है और उसको कहता है कि अब आपको जल्दी से अपने कपड़े रिमूव करने पड़ेंगे। कपड़े क्यों रिमूव करने पड़ेंगे? क्योंकि एज अ सिक्योरिटी थ्रेट अब हमें हर मुसलमान जो भी है ना, हम उसे अब उससे हमें थ्रेट है और हमने आपकी चेकिंग करनी है। अब ये वही एक रिस्पेक्टेबल सिटीज़न था जहाँ जिसको एक अच्छी सी जॉब मिली हुई थी और अब वो भी उसी को ह्यूमिलेट कर रहे थे, वही अमेरिकन्स जहाँ पे वो अपने आप को सेफ समझता था। अब नेक्स्ट में हम देखें यहाँ पे, एंड फॉर द वल्नरेबल इट बिकेम अ शील्ड। यहाँ पे अब हर मुसलमान जो जितना वहाँ पे मुसलमान था, चाहे वो अरब था चाहे वो एशियन था, उसको यहाँ पे अब हिट किया जा रहा था, उसको यहाँ पे उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, उसको बुली किया जा रहा था। सो इन द नेक्स्ट वन, अब ये देखो, अब ये सिर्फ जा रहा है, अपने वहाँ से निकल रहा है, ये चंगेज़ ना अपने ऑफिस से निकल रहा है, उसका गाड़ी का टायर पंक्चर कर दिया जाता है और वो देखता है ये किसने पंक्चर कर दिया है, और वो जैसे ही पीछे देखता है ना तो वो वहाँ से एक अमेरिकन सिटीज़न है और वो उसको गाली दे के बोलता है फक यू उसामा। अब उसको तो नहीं पता ना ये कौन है कौन नहीं, बट उसामा बिन लादेन का नाम यूज़ करता है वो उसके लिए। सो ये इस्लामोफोबिया जो है ना वो अपनी फुल पीक पर था। इस्लामोफोबिया एक इतना ज़्यादा फियर था लोगों के अंदर कि अगर मुसलमान को चलता हुआ भी नज़र आता था ना, दाढ़ी वाला इंसान नज़र आता था, तो उनको डर लगता था, उससे खौफ नज़र आने लगता था कि ये एक टेररिस्ट है और ये अटैक कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। सो अब हम नेक्स्ट पिक्चर में अब हम देखते हैं, अब चंगेज़ भी ना एक रिएक्शन शो कर रहा है। वो पाकिस्तान से वापस आया तो उसने दाढ़ी रख ली है। पहले हालांकि वो क्लीन शेव था, अब लोगों को और उससे डर लगने लग गया है कि शायद हो सकता है ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है हमारे लिए। अब ये देखें यहाँ पे पुलिस जो है ना उसको ऐसे ही पकड़ लेती है। और वो चंगेज़ जो है ना वो बोलता है आई वर्क ऑन द 53rd फ्लोर हैंड्स डाउन, और वो नई पुलिस को कहती है नहीं नहीं तुम हाथ नीचे कर लो। एक्चुअली यहाँ पे ना इसको मिस इंटरप्रेट किया जाता है, मतलब किसी को और को अरेस्ट करना होता है बट उसको अरेस्ट कर लिया जाता है गलती से, बस इसलिए कि उसने अब दाढ़ी रखी हुई है। अब उसकी आइडेंटिटी जो है ना वो मुकम्मल तौर पे शो हो रही है कि हाँ ये मुस्लिम है, हाँ ये पाकिस्तानी है। सो यहाँ पे भी उसको ह्यूमिलेट किया जाता है। एक्चुअली उस टाइम ना अमेरिका में जितने भी सिटीज़न थे ना उन सबको एक्चुअली क्रिटिसाइज़ किया गया था, ह्यूमिलेट कर दिया गया था और उनको फ़ौरन कहा गया था कि ये कंट्री को वो बैनिश कर दिया गया था, उनको निकाल दिया गया था या फिर वो खुद ही उन्होंने अपनी कंट्री को छोड़ दिया था। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पर अगर हम एक गौर से देखते हैं तो हमारे पास एक चीज़ नज़र आती है। अब यहाँ पे ना ये जो एरिका है, एरिका ने आज एग्जीबिशन पे जाना था तो एग्जीबिशन पे वो उसको इनवाइट करती है। सो अब इस स्लाइड में हमारे पास 5 पिक्चर्स हैं और ये ऑब्नॉक्शियस सर्कमस्टांसेस को हमें डिपिक्ट करते हैं। फर्स्ट पिक्चर में अब हमें पता चलता है चंगेज़ को ह्यूमिलेट किया गया, उसके वर्क प्लेस पे किया गया, उसको रोड पे किया गया, उसको यहाँ तक कि पुलिस ने भी वो ह्यूमिलेट किया गया। अब उसके बाद वो आता है एरिका की एग्जीबिशन में। तो अब यहाँ पे जब एरिका की एग्जीबिशन में आता है ना तो ये जो सब कुछ जब देखता है ना तो उसको लगता है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। अब एरिका भी उसका मजाक उड़ा रही है, उसको इस तरह फील होता है। अब यहाँ पे ना एक मतलब लाइन बोलता है, गुस्से में होता है, वो बहुत गुस्से में होता है। वो कहता है आई एम गोना डेट अ पाकिस्तान। तो तुम तो ये जब सोच रही हो ना कि 9/11 के बाद मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक के बाद अब तुम एक पाकिस्तानी के साथ डेट पे मतलब जा रही हो, तो तुम भी मेरा मजाक उड़ा रही हो। वो इस तरह के वर्ड्स यूज़ करता है, हार्श वर्ड यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और ये सब करते हुए ना एरिका उसको ये नहीं बोलती कि काम डाउन, कंट्रोल हो जाओ, इस तरह कुछ नहीं है। वो वर्ड यूज़ करती है प्लीज़ स्टॉप अटैकिंग मी। सो अटैकिंग मी जहाँ यहाँ के वर्ड जो है ना वो हमें एक सिग्निफाई करता है कि किस तरह एक अमेरिकन जो था ना वो हर मुस्लिम, अरब, एशियन से एक फियरफुल था। इस्लामोफोबिया का कॉन्सेप्ट जो था ना वो हर एक में वो पाया जा रहा था। और वो यहाँ पे एक उसका ये भी ना बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट यूज़ करती है, प्लीज़ स्टॉप अटैकिंग मी। नेक्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं प्लीज़ स्टॉप अटैकिंग मी, प्लीज़ ओवर रिएक्शन कर रही है वो एक चीज़ पर कि नहीं तो मेरे पे अटैक ना करो। उसके बाद लास्ट पिक्चर में वो बोलती है आई डोंट नो यू कुड बी कैपेबल ऑफ सच क्रूल्टी। वो कहती है मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि तुम इस तरह इस चीज़ के भी इतने जालिम हो, इस हद तक जा सकते हो। हालांकि उसने किया कुछ भी नहीं था, वह सिर्फ चीखा क्यों था? क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब था उस सर्कमस्टांसेस की वजह से जो उस वक्त अमेरिका कर रहा था हर नॉन सिटीज़न के साथ।
सो हम नेक्स्ट पिक्चर की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है, अब यहाँ पर वो चला जाता है, हम कहते हैं क्या, वो टर्की गया हुआ है, टर्की गया हुआ है। यहाँ पर वो क्या करता है, टर्की में अब वो मतलब हमें जब जब से मूवी स्टार्ट हुई है ना, हमें कभी नज़र नहीं आया कि वो किसी मस्जिद में गया, किसी मॉस्क में गया। तो यहाँ पे उसका सेल्फ अवेकनिंग का सिस्टम स्टेप स्टार्ट होता है। लाइक अब उसका ज़मीर जो है ना, वो एक जिसको कहते हैं ना जागना, ज़मीर जाग रहा है, और यहाँ पे मस्जिद में गया है। और उसको ये सेल्फ अवेकनिंग की तरफ कौन लेके आता है, हमारे पास एक नीचे पिक्चर आ रही है। ये एक्चुअली एक राइटर है, जॉन पोटिस्टा इसका नाम है, ठीक है। ये इसको समझाता है कि तुम क्यों अपने रूट से दूर हो रहे हो, तुम अपने कल्चर, अपने इन सब से क्यों दूर हो रहे हो। क्योंकि यहाँ पर ना इसने बुक्स, वही बुक्स देखी जो इसके फादर ने लिखी हुई थी, वो ट्रांसलेट कर रहा था ये उन्हीं बुक्स को। तो बताते हैं कि क्यों तुम अपनी वैल्यूज़ से डिवैल्यूड क्यों हो रहे हो, ठीक है। सो नेक्स्ट वन में आता है, आई हैव अ कमिटमेंट टू माई सेल्फ, ठीक है। सेल्फ अवेकनिंग की तरफ आता है, कहते हैं मैंने अपने आप के साथ एक कमिटमेंट की थी। यहाँ पे उसका सेल्फ अवेकनिंग का सिस्टम हमारे पास स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे ना एक ये मूवी के ना दरमियान में ही एक सीन हुआ था, बट यहाँ पे मैंने इसको अब कोड किया गया है। क्यों? क्योंकि लाइक अगर आप टोटल कॉन्सेप्ट अब आपको समझ आ गया होगा कि इस्लामोफोबिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अटैक, और यहाँ पे ना एक वर्ड की भी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज, लाइक एरिका अमेरिका, यहाँ पे दोनों वर्ड साउंड सेम मीनिंग। यहाँ पे ना जब लाइक इनका रिलेशनशिप जो है, ये रिलेशनशिप में आगे अपने प्रोसीड कर रहे होते हैं एरिका और चंगेज़। तो यहाँ पे ना उसको एक उसी के लैंग्वेज में, चंगेज़ की ही लैंग्वेज में वो इसको रोकती है, उसको मना करती है, बोलती है बट माई इद्दत इज़ंट ओवर येट। कहती है मेरी इद्दत तो अभी ख़त्म ही नहीं हुई, तो मैं किस तरह तुम्हारे साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकती हूँ। सो अमेरिका और एरिका में ना एक बहुत सिमिलर थिंग्स थी। लाइक दोनों ने चंगेज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। चंगेज़ ने दोनों को कहा, अमेरिका को कहा, अमेरिका ने उसको एक्सेप्ट, अमेरिका को कहा कि मैं वो, यहाँ पे उसने पाकिस्तान का एक वर्ड ही एक्सक्लूड कर दिया। उसने कहा कि अब मैं हूँ ही पाकिस्तान का सिटीज़न, मैं हूँ मतलब पाकिस्तान का सिटीज़न अब रहा ही नहीं, मैं अमेरिका में हूँ, तो मैं यहाँ का ही पेट्रियाटिज़म मेरे अंदर एक पैदा हो गई और मैं अब अमेरिकन हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अमेरिका ने भी उसको रेजिस्ट किया, अमेरिका ने भी चंगेज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। सेम इज़ द केस विद एरिका, एरिका के साथ भी वो रिलेशनशिप में रहना चाहता था। हालांकि वो ये भी उसको कहता था कि तुम प्रिटेंड कर लो मैं क्रिस हूँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम उस तरह का रिलेशनशिप मेरे साथ रख लो, बट फिर भी दोनों ने उसको रेजिस्ट किया, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज़ द लास्ट वन। अब देखो यहाँ पर लॉस्ट एवरीथिंग, यहाँ पे चंगेज़ जो है ना, बाहर चंगेज़ को बुलाया जा रहा है कि बाहर आओ, हम तुम्हें किल कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वन में हम देखते हैं चंगेज़ के जितने स्टूडेंट्स हैं ना, चंगेज़ एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, और वहाँ भी उस पर एक एलिगेशन थी कि ये स्टूडेंट्स को ना भड़काता है अमेरिका के अगेंस्ट। फर्स्ट पिक्चर में देखते हैं जो अमेरिकन जो एजेंट होता है, एक एजेंट नहीं होता, ये अमेरिकन सिटीज़न होता है, उसको भी किल कर दिया जाता है, हालांकि ये अमेरिकन ही किल करते हैं उसको। नेक्स्ट पिक्चर में हमें रेजिस्टेंस शो होता है, रिवॉल्ट शो आती है कि किस तरह लोग स्ट्राइक पर आ गए हैं, और चंगेज़ जो है वो अंदर बैठा हुआ है, और चंगेज़ को सब कह रहे हैं बाहर आओ, चंगेज़ बाहर आए। इसमें हमें एक करेक्टर नज़र आता है, चंगेज़ इसको अपना मुंह बोला भाई बोलता है, और ये मतलब होता है कि नहीं हमने कुछ नहीं किया, हम मासूम हैं, हमने इसको, ये अमेरिकन सिटीज़न को किल नहीं किया, और हम चंगेज़ को आप लोगों के हवाले नहीं करेंगे। उसको शूट आउट कर दिया जाता है और वो मार दिया जाता है। एंड पे हमें उसका ये फ्यूनरल नज़र आता है, लाइक अब उसकी डेथ हो चुकी है। सो इसमें लॉस्ट एवरीथिंग, यहाँ पे सब कुछ, अमेरिका का भी एक वो जो एक स्पाई था उसको भी किल कर दिया गया, और यहाँ पर जो चंगेज़ जो था उसकी भी मतलब उसके भी भाई को मार दिया गया। सो यहाँ पे एम्बिग्विटी हमारे पास बस रह जाती है, और यहाँ पे हमारे पास इस तरह ये मूवी का एंड हो जाता है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।